वेल अगर आप एक हाई स्टेटस, हाई वैल्यू और एक हाईली रिस्पेक्टेड अल्फा मेल बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है। क्योंकि जब आप किसी कमरे में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, आपके एक शब्द बोलने से भी पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरह से खड़े होते हैं, जिस तरह चलते हैं या बैठते समय आप जो स्पेस लेते हैं। एक असली हाई वैल्यू अल्फा मेल को ये बात अच्छे से पता है, इसलिए जब भी वो किसी रूम में एंटर करता है वो एक राजा की तरह शान से चलता है और बिना एक शब्द के वो सिर्फ अपनी पावरफुल, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के दम पर लोगों को महसूस कराता है कि वो एक बॉस है। पर दूसरी तरफ जो लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुली यूज नहीं कर पाते वो दूसरों के सामने शाय, नर्वस और वीक लगते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको हाई कॉन्फिडेंट, हाई स्टेटस लोगों की एग्जैक्टली हर एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ, उनकी पैरों के मूवमेंट से लेकर चेहरे की एक्सप्रेशंस तक, जिसे यूज करके आप भी इजीली खुद की एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट और एक हाईली रिस्पेक्टेड बॉडी लैंग्वेज बना सकते हो, ताकि आगे से कोई भी आपको इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। आपके बॉडी लेंथ के 40 से 50% हिस्सा है आपके पैरों का, इसलिए आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं और बैठते समय आप अपने पैरों को कैसे रखते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज को डोमिनेंट या वीक दिखाने के लिए। जैसे किसी के सामने अपने फीट क्लोजर, हैंड क्रॉस और बिल्कुल अटेंशन के साथ खड़े रहना, ये एक वीक और सबमिसिव स्टैंडिंग पोजीशन है। इसीलिए इसे उन सिचुएशंस में यूज किया जाता है जब आप सामने वाले से कमजोर या सामने वाला आपसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। लेकिन जब आप दूसरों के सामने पावरफुल और डोमिनेंट दिखना चाहते हो तो अपने हाथ और पैर ऐसे रखो जैसे आप एक बॉस हो, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट के साथ। और इसे करने के लिए आगे कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, वाइड पोस्चर स्टैंडिंग पोजीशन। अपने दोनों पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर जमीन पर मजबूती से टिके हुए। ये एक हाई मैस्कुलिन स्टैंडिंग पोजीशन है जो स्टेबिलिटी, पावर और डोमिनेंस सिग्नल करता है। इसीलिए इसे तब यूज किया जाता है जब आप दूसरों के सामने खुद की एक पावरफुल प्रेजेंस क्रिएट करते हो, क्योंकि इस स्टैंडिंग पोजीशन से आप बिना एक शब्द के लोगों को महसूस कराते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं बल्कि डिजर्व करते हो। दूसरा, स्टैंडिंग विद आर्म्स अकिम्बो। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग जानवर ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है, इसलिए हर जानवर अपनी अलग अलग पावरफुल बॉडी जेस्चर्स का इस्तेमाल करता है खुद को दूसरों से बड़ा और ज्यादा डोमिनेंट दिखाने के लिए। एज अ ह्यूमंस हम भी एग्जैक्टली ऐसे मल्टीपल पावरफुल बॉडी जेस्चर्स को यूज कर सकते हैं खुद को ज्यादा डोमिनेट दिखाने के लिए, और उनमें से सबसे पावरफुल और हाई स्टेटस बॉडी जेस्चर है आर्म्स अकिम्बो। इसलिए आप देख सकते हो हर एक पावरफुल लीडर और हाई स्टेटस लोग इस बॉडी जेस्चर को यूज करते हैं। बेशक ये एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से ना किया जाए तो ये आपको वीक और नर्वस भी दिखा सकता है। इसलिए इसे करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, सीधे खड़े होकर कंधे पीछे और कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथों को कमर पर रखो, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल कमर पर। स्टेप 2, एल्बोज को बिल्कुल सीधा बाहर पुश करो और गलती से भी एल्बोज को पीछे या सामने की तरफ मत रखो। स्टेप 3, 4 फिंगर्स सामने की तरफ और सिर्फ थम्स को पीछे पॉइंट करो, और मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए इसके साथ वाइड पोस्चर स्टैंडिंग पोजीशन यूज करो। पर ध्यान रखना, ये एक हाईली अग्रेसिव बॉडी पोस्चर है जो सीधे सीधे डोमिनेंस और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमेशा इसे सही जगह सही से इस्तेमाल करना। तीसरा, एक असली हाई वैल्यू अल्फा मैन बनने के लिए आपके बॉडी लैंग्वेज में डोमिनेंस के साथ साथ अट्रैक्टिवनेस होना भी बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज रखोगे तो आप नर्वस और वीक लगोगे। दूसरी तरफ अगर वाइड रखोगे तो ज्यादा डोमिनेंट और पावरफुल दिखोगे। तो आखिर अट्रैक्टिवनेस के लिए परफेक्ट बॉडी जेस्चर क्या है? क्या आपने फॉरवर्ड फुट पोजीशन के बारे में सुना है? ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वाइड मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव बॉडी जेस्चर का। इसलिए रेड कार्पेट स्टेज पर ज्यादातर सेलिब्रिटीज इस पोस्चर को यूज करते हैं ताकि वो पावरफुल और अट्रैक्टिव दोनों लग सकें। पर सवाल ये है, इस अट्रैक्टिव स्टैंडिंग पोजीशन के साथ अपने हाथों को कैसे रखें? इसके लिए भी आपको एक मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव बॉडी पोस्चर का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और इसे करने के लिए आप एक हाथ अपने पॉकेट पर और दूसरा हाथ नीचे रख सकते हो, या अगर आप क्लासी लुक में हो तो आप अपने हाथों को कॉन्फिडेंटली इस तरह भी रख सकते हो। कई स्टडीज दिखाती है एक मैन के लिए ये स्टैंडिंग पोजीशन सबसे अट्रैक्टिव है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सीधे खड़े होकर कंधे पीछे और कॉन्फिडेंस के साथ रहना होगा। ये एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज का फंडामेंटल है। जब आप किसी कमरे में एंटर करते हो तो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो चीज सबसे पहले नोटिस करते हैं वो है आपका चलने का तरीका। यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करता है एक औरत और मर्द की बॉडी लैंग्वेज को।
एक परफेक्ट मैस्कुलिन वॉकिंग स्टाइल के साथ आप इजीली बिना एक शब्द बोले लोगों के सामने खुद की एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। और याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए सबसे पहले एक परफेक्ट मैस्कुलिन स्टाइल में चलना बहुत जरूरी है और इसके लिए आगे कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, वॉकिंग विद मैस्कुलिन शोल्डर स्विंग। आपने देखा होगा जब एक छोटा जानवर या इंसेक्ट स्ट्रेस में होता है या खतरा फील करता है तो वो खुद को छोटा या सख्त कर लेता है। एग्जैक्टली ऐसे ही चलते वक्त अगर कोई अपने कंधे बिल्कुल फिक्स्ड रखता है तो वो मैस्कुलिन शोल्डर स्विंग नहीं होता और ये उसे एक डरा हुआ नर्वस इंसान दिखाता है। जनरली मर्दों में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, इसलिए वाइड शोल्डर एक मैस्कुलिन ट्रेट माना जाता है। स्टडीज दिखाती है एक विमेन वाइड शोल्डर वाले मर्दों को ज्यादा प्रेफर करती है और मर्द नैरो शोल्डर्स और वाइड हिप्स वाली विमेन को पसंद करते हैं। ये शोल्डर टू हिप रेशियो हमारी परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसलिए एक हाई स्टेटस अल्फा फीमेल चलते वक्त अपने हिप्स की वाइड मूवमेंट करती है अपनी फेमिनिनिटी दिखाने के लिए, और एक हाई वैल्यू अल्फा मेल चलते वक्त वाइड शोल्डर स्विंग करता है अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए। इसलिए अगर आप एक मर्द हो तो चलते वक्त हमेशा एक असली मर्द की तरह अपने कंधे कॉन्फिडेंट के साथ स्विंग करते हुए चलो। दूसरा, अगर आपको एक असली अल्फा बनना है तो अपना सिर हमेशा ऊंचा रखो। लाइफ की हर टफ सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली फेस करो, ना कि कमजोरों की तरह नीचे देखते हुए दुनिया को अवॉइड करो। जब आप दूसरों के सामने सिर झुकाकर चलते हो तो आप खुद को लेजी, अंडर कॉन्फिडेंट और वीक दिखाते हो। इसलिए किसी भी सिचुएशन या किसी के भी सामने हमेशा आपका सिर ऊंचा होना चाहिए, हर वक्त, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। तीसरा, खुद को हाई स्टेटस और कॉन्फिडेंस दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है आपका हाथ। ये लिटरली आपका इंप्रेशन बना भी सकता है और इजीली बिगाड़ भी सकता है। जैसे इमेजिन करो जब कोई लड़की आपको जज कर रही होती है या आप उसके पास जा रहे होते हो, लेकिन तब अगर आप अपने हाथ पॉकेट्स में डालते हो या क्रॉस करते हो जैसे ज्यादातर लोग करते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी को उसके सामने शाय, नर्वस और वीक दिखाएगा। कई स्टडीज से भी साबित हुआ है क्लोज बॉडी लैंग्वेज जैसे चलते वक्त हाथ पॉकेट्स में रखना लेस अप्रोचेबल और वीकनेस की निशानी है। इसलिए आपने जरूर देखा होगा हर एक पावरफुल लीडर और पॉलिटिशियन अपने हाथों को कॉन्फिडेंटली स्विंग करते हुए चलते हैं लोगों को उनकी पावर और डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, इस काले सब्सक्राइब बटन को लाल कर दो, पीला कर दो, कुछ भी कर दो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और इस वीडियो में लाइक हो जाना चाहिए। बस दैट्स इट। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, आस्ता ला विस्ता।